पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बाद अब सरपंच जी 5 देशों की यात्रा करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिरकार देश की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और महंगाई को कम करेंगे। दरअसल ये महंगाई तब बढ़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ये अपील की कि आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए, ये एक देशभक्ति है। वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ईंधन का इस्तेमाल कम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलिए। इसके साथ ही अगर आपको कहीं जाना भी है तो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कीजिए। इससे पेट्रोल डीजल बचेंगे, ईंधन की कमी जो हो रही है वो नहीं होगी और ये एक देशभक्ति है। अब ये प्रधानमंत्री कह दिए और विदेश दौरे पे निकल रहे हैं। अब इसको लागू कौन कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो जी जान से लगे हुए हैं कि इसको कैसे लागू कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा और कैसे उसको सत्य में तब्दील कर दिया जाए, ये हुनर भारतीय जनता पार्टी को खूब आती है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, बड़े नेता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदे तो क्या ये कोई कठोर बात है? पीछे से जो लोग हैं वो आवाज लगा रहे हैं जी नहीं। यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? ये एक पहला वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें रेखा गुप्ता पूरे तरीके से प्रयास कर रही है कि प्रधानमंत्री की बातों को कैसे सत्य साबित कर दिया जाए, कैसे बताया जाए कि जनता भी इस प्रधानमंत्री के इस फैसले से पूरे तरीके से एग्री करती है। लेकिन आखिरकार जनता का दर्द समझ कौन रहा है? आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सचिवालय जो हैं वो पैदल अपने पैरों से चल कर गए। उन्होंने भी एक संदेश दिया कि प्रधानमंत्री अगर पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, बिहार के लोग क्यों नहीं। अब मुख्यमंत्री, खुद बिहार के मुख्यमंत्री एक दिन पैदल जाएंगे और पूरे दिन उन्होंने संकल्प लिया है कि गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी पेट्रोल डीजल बचाएंगे। अब जब मुख्यमंत्री ऐसा करेगा तो सोचिए कार्यकर्ताओं का क्या स्थिति होगा। मंत्री दीपक प्रकाश, उन्होंने भी आज पैदल अपना ऑफिस जाना सही समझा। इसके साथ ही बिहार भर से कई तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने आ रही है जहां तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो नेता हैं वो पैदल यात्रा करके अपने कार्यों के लिए निकल रहे हैं। वहीं कुछ लोग रिक्शे पे दिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब भी इस तरीके का कोई बयान देते हैं तो उसको कैसे चरितार्थ किया जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लग जाते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं और पुरानी बातें याद दिलाते हैं। इससे पहले जब नीतीश कुमार ने डीएनए पे सवाल उठाया था तब पूरे बिहार भर से नाखून और बाल काट कर भेजे गए थे और लगातार लोगों ने कहा था कि डीएनए पे सवाल उठाए जा रहे हैं, ये डीएनए टेस्ट कीजिए, तमाम तरीके की बातें उस समय भी हुई थी। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव ने भरे मन से मोदी जी को परिवारवाद को लेकर घेरा था, तब बिहार, पहले मोदी जी ने कहा कि पूरा देश हमारा परिवार है और उसके बाद बिहार के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने अपने अपने ट्विटर पे, अपने अपने सोशल मीडिया पर सबने लिखा मैं हूं मोदी का परिवार। सोचिए, एक तरफ देश की जनता जहां पूरे तरीके से पहले बेरोजगारी से जूझ ही रही थी, अब इसके साथ साथ महंगाई से भी जूझ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खान पान की जो चीजें हैं उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है, उसके दामों में भी सही समय पे आप कहीं पहुंच नहीं सकते, ये तमाम बातें हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो नाटक करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और अब यहाँ तक हो गया कि मोदी जी ने कह दिया पेट्रोल और डीजल बचाओ, तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतर गए। वो अब पैदल अपने दफ्तर जाएंगे, अपने कामकाज करेंगे, ईंधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप तो नेता हैं, आप कीजिए, लेकिन आखिरकार बिहार की जनता क्यों करेगी? बिहार की जनता आपको बाकायदा टैक्स देती है, बिहार की जनता आपको वोट देती है ताकि आप उनके लिए काम करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये नौटंकी आखिरकार क्यों हो रहा है? इसके पीछे की बड़ी वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बातें जब से अमेरिका, ईरान, इजराइल का युद्ध हो रहा था तब से लगातार चर्चा में थी कि दाम लगातार बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की कमी आ गई है। एलपीजी गैस का मामला आपने देखा कि एलपीजी गैस का कैसे शॉर्टेज चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार कह रहे थे कि भ्रम फैलाया जा रहा है, विपक्ष राजनीति करना चाहते हैं इन सब मुद्दों पे।
कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। और चाल देखिए, जैसे ही बंगाल, असम और बाकी राज्यों के चुनाव खत्म हुए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अब असली चेहरा आपके सामने दिख रहा है। महंगाई भी बढ़ी, प्रधानमंत्री ने ये तक कहा कि पेट्रोल डीजल को बचाइए, यानी कि इसकी कमी पूरी तरीके से देखी जा रही है। सोना नहीं खरीदे, यहाँ तक प्रधानमंत्री ने कह दिया है। अब इस बात को लेकर किसी ने सफाई नहीं दी कि आखिरकार विपक्ष जो अभी कुछ दिन पहले सवाल उठा रहा था, वो सवाल में आखिरकार गलत क्या था। सवाल को लेकर क्यों कहा जा रहा था कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। महंगाई भी बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, एलपीजी गैस का शॉर्टेज लोगों ने देखा लाइन में लगकर, उसके बावजूद भी सवाल सिर्फ विपक्ष पे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति बिहार में कर रही है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली चेहरा अब निकलकर सामने आ रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता है, जो सवाल उठा रहे थे, उन सवालों को अब बल मिल गया है और ये सवाल और तगड़ा हो चुका है कि आखिरकार जो सवाल अब तक महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को लेकर उठाए जा रहे थे, वो सवाल कहीं न कहीं अब सच है। और इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सभी सच को अपने स्तर से कबूला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अब 5 देशों की यात्रा करेंगे, क्या इसमें खर्च नहीं होगा? क्या इसमें डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? या फिर जो फंड है उस फंड से पैसे नहीं निकाले जाएंगे? आखिरकार ये सारे खर्च जब हो रहे हैं, तो आखिरकार बचाव का जिम्मा बिहार या फिर देश की जनता के पास ही क्यों है? क्यों जनता ही सिर्फ इस्तेमाल बंद कर दे और बड़े बड़े नेता और जो है वो अपना इस्तेमाल करते रहें? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये महंगाई कहां तक जा सकती है, इसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक आसानी से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।